तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर CUET 2025 का। तो एक बारी पहले तुम पढ़ो और ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ ट्राई, ठीक है? चलो अब मैं कराती हूँ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charge have to be an integral multiple of E. Yes, we know it. Thus, if an object contains X electrons, okay, and Y protons, the net charge on the object will be, देखो, अगर X इलेक्ट्रॉन्स है तो X इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है -E का, तो टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -XE। Y प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे होता है +E का चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया YE। तो जो इस टोटल पूरा इन दोनों के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट सम, क्योंकि हमारा चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। E को कॉमन लिया, ये हो गया y माइनस एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, ये अपने को मिल गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे चले। पॉज करो वीडियो को, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। आई होप तुमने करा होगा ट्राई। अब मैं कराती हूँ, ठीक है? द गिवन है, इफ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज दिस, थ्रू अ क्यूब, ओके, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब? गिवन है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके। मुझे क्यूब दिया है, क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स भी दिया है, तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे फ्लक्स दे दिया, ये रहा नेट फ्लक्स निकाल के उसका। तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ क्यू एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से मैं क्यू चार्ज एनक्लोज निकाल दूँ, विच इज ये फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? मेरा फ्लक्स दिया हुआ है 1.05 और मेरी परमिटिविटी है 8.85, 10⁻⁻12। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा तुमको टाइम लगेगा। कैसे करेंगे? इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 8 5 40, 40 और 2 42, okay, and then 8 5 40, 44, and then 1 times of this 8, कितने पॉइंट? 4 पॉइंट, तो ये हमारा आ रहा है 9.29 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये रहा अपना फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ये वाला ना सेकंड चैप्टर में आएगा, इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, ये वाला करो। अब देखो, ट्राई करो। अब मैं कराती हूँ। गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, placed at a distance d apart in vacuum exert a force of magnitude f on each other, okay। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मैं मान लेती हूँ, एक है Q1, एक है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। फोर्स जो है एक्सर्ट करेंगे इसके एक दूसरे के ऊपर, क्या होगा वो? k टाइम्स Q1 Q2 बाय d का स्क्वायर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द टू चार्जेस डबल्ड, ओके,
To keep the magnitude of force same, the separation between the charges should be equal to, इसमें से कोई भी एक चार्ज हमने डबल कर दिया, मैंने मान लिया फर्स्ट चार्ज को डबल कर दिया गया। नाउ टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब नया सिनेरियो बनेगा। नए सिनेरियो में ये मेरा चार्ज फर्स्ट और ये मेरा चार्ज सेकंड, और मुझे डिस्टेंस चेंज करना है ताकि इनके बीच की फोर्स सेम रहे। पहले तो फाइंड कर लेते हैं नई फोर्स क्या होगी, उसे मैं बोलती हूँ एफ डैश। वो होगी के टाइम्स फर्स्ट चार्ज टाइम्स सेकंड चार्ज डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। और मुझे चाहिए मेरा एफ डैश टू बी इक्वल टू एफ ओनली, और एफ कितना है मेरा, ये रहा। तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, के टाइम्स Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करते हैं, के से के कैंसिल, Q1 से Q1, Q2 से Q2, जो अपने पास बचा वो है 2 डिवाइड बाय डी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ और डी डैश इज √2 टाइम्स डी। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 3। मतलब अगर मैं किसी एक चार्ज को डबल कर दूं और मुझे फोर्स रखनी है उन दोनों के बीच में सेम, तो मुझे डिस्टेंस √2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नया डिस्टेंस आया है वो √2 टाइम्स आया है पुराने डिस्टेंस से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ गए 2024 के पेपर पर, ट्राई करो। चलो मैं कराती हूँ, देखो क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट ए इज चार्ज बाय रबिंग विद द ऑब्जेक्ट बी, ए और बी को आपस में रब किया गया। In this process 10 raised to the power 9 electrons are transferred from A to B. From A to B, okay. The charge developed on A, A से B में गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मतलब A ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, B ने नेगेटिव। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं जो बोलता है कि A पे नेगेटिव चार्ज है। चलो देखते हैं है क्या ऐसा कोई ऑप्शन। हाँ, तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन जिस जो बोल रहा है चार्ज ऑन ए इज नेगेटिव। अब मुझे फाइंड ही करना पड़ेगा कि इतना चार्ज उसने अटेन किया। चार्ज जो होगा वो होगा n टाइम्स E, यहाँ पे n है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने, ये लिखा 10 रेज़ टू द पावर 9, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दिया हुआ है, ये देखो ये रहा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मेरा चार्ज आ गया 2 10 की पावर -10। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको और इसको बेस सेम पावर ऐड, राइट। तो मेरा आ गया चार्ज ये। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 4। ओके, ठीक है, ये मैंने बताने के लिए किया था, तो बताने के लिए था कि अगर ऐसा भी हो कभी एलिमिनेट करने के लिए कभी कि हमें ए पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पे नेगेटिव, तो अगर यहीं पे पूछता कि बी पे बताओ चार्ज कितना है, तुम निकाल सकते हो। बी पे सेम चार्ज होगा बस साइन विल बी नेगेटिव, क्यों, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसलिए। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तुम्हारी नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या पता इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर इस साल ऐसा कुछ आ सकता है कि बताओ बी पे कितना चार्ज होगा। वेरी इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये बताओ
तो चलो अब मैं करती हूँ। गिवन है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हेल्ड 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल इज, देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मेरा प्रोटॉन का चार्ज, हेल्ड बाय 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। डायपोल मोमेंट P कितनी होती है? चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्ज कितना है? E। डिस्टेंस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। बस E की वैल्यू डाल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके तो ये अपना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये अपना आ गया डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना? देखना, अपना आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। इजी। यहाँ पे बच्चे एक गलती ये कर सकते हैं कि पेपर में भूल जाएं, 2a जो होता है, कभी 2a जो होता है पूरा डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू चार्जेस। कभी सोचे कि 2a जो है डबल होगा इसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे गलती कर सकते हैं। और इसी वजह से देखो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ दिस। कोई सोचे कि ए हमें दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 2a हो गया 2 एंगस्ट्रॉम, तो फिर यहाँ पे डालोगे तो अपना आएगा 3.2। देखो इसलिए ये ऑप्शन तुमको गलत कराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे गलती कर सकता है बच्चा, और तो इसमें कोई चीज़ है नहीं जो गलत करे। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं, ट्राई करो। क्या गिवन है? A point charge q is placed at a distance r from another point charge capital Q if the distance between the charge is double। क्या सिस्टम दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है एक सिस्टम मेरा, एक कैपिटल चार्ज है, उससे r डिस्टेंस दूरी पर एक मेरा स्मॉल चार्ज रखा हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दम इज डबल्ड, मतलब नया सिस्टम जिसमें डिस्टेंस को डबल कर दिया। r डैश मतलब नया डिस्टेंस, नया सिस्टम के लिए नया डिस्टेंस जिसमें सेपरेशन को डबल कर दिया। ओके, क्या बताना है? फोर्स बिटवीन द चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स बिटवीन द चार्ज, पोटेंशियल, सब में तो हमें को फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है बिफोर आफ्टर की। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में कोरिलेशन बताना है, क्या क्या है, फोर्स कैसे चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है जी देखो इनिशियली मेरा सिस्टम था, इधर मेरा Q था, R डिस्टेंस दूरी पर दूसरा रखा हुआ, तो फोर्स कितना है बताओ? फोर्स हो जाएगा K टाइम्स कैपिटल Q टाइम्स स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय स्मॉल r। ओके, अब फाइनली क्या किया? डिस्टेंस को कर दिया डबल, डिस्टेंस को कर दिया डबल। मान लो यही है मेरा सिस्टम फाइनल का, तो अब नई फोर्स क्या हो जाएगी? K Q स्मॉल q बाय 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, विच इज K Q बाय 4R स्क्वायर। ये देखो और ये देखो, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको रिप्लेस करके कि ये तो F ही है, ये है F बाय 4, मतलब जो नई फोर्स आई वो पुरानी फोर्स का 1/4 है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी नए की कितनी हो जाएगी? बाय 2R, जो कि है पुराने वाले की बाय 2। तो अब चेक करो कौन सा ऑप्शन बता रहा है ये, कि फोर्स हो गई 1/4 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ।
पहला ऑप्शन कहता है कि फोर्स हो गई हाफ, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4, काट दो। सेकंड ऑप्शन कहता है फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम 1/4, ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम हाफ। हाँ भाई यही कह रहा है, हमारा तो यही आ रहा है। थर्ड बोलता है both the force both the force between the charges and the potential energy become 1/4, no। फोर्थ कहता है both the force between the charge and the potential energy become half, no। तो अपना ऑप्शन आ गया टू, टू इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। ओके, इसे कॉपी करना है, लो कॉपी कर लो। ठीक है, ये देख लो क्या क्या क्वेश्चन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तो तुम। अभी ऊपर ऐसे ही तो सेम क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहा है क्या सेम ईयर में? नहीं, दूसरे ईयर में। हाँ देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। वो क्वेश्चन भी ऊपर जो कहता है वो सिमिलर ही था। वो कह रहा था कि मैंने एक चार्ज को डबल कर दिया और बताओ मुझे डिस्टेंस कितना चेंज करूं ताकि फोर्स सेम रहे इनिशियल फाइनल कंडीशन में। अभी इसमें क्या लिखा है, दो चार्जेस हैं प्लेस एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इन वैक्यूम एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। तो जो मेरा फोर्स है वो मान लेती हूँ मैं, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 डिस्टेंस डी अपार्ट। नाउ ईच ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, ओके, द फोर्स विल बी K टाइम्स 2Q1 times 2Q2 divided by, to keep the force unchanged the distance between the charges should be changed। अच्छा डिस्टेंस करेंगे चेंज, एंड वी डोंट वांट द फोर्स टू गेट चेंज, हमें चाहिए सेम सेम फोर्स। तो इसको इक्वेट कर देंगे F से, K टाइम्स Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, तो मुझे मिल दिख रहा है ये 4 डिवाइड बाय डी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर। तो डी अपना आ गया, डी डैश आ गया 2 टाइम्स डी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सेम ही था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा ही सिमिलर है। देखो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्यूचर में, है ना। 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो ये है 2024 का क्वेश्चन। चलो अगला करते हैं, ये वाला करो। तो बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ व्हाट इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताओ क्या ट्रांसफर होता है जब दो दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो फोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं क्या, कि न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स? तो इसका ऑप्शन है थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और वो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स में, इसीलिए चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, राइट। ओके, ट्राई करो। इसका क्या होगा आंसर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका आंसर होगा फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर चार्ज यूनिफॉर्मली, और हमको लीनियर डेंसिटी दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, प्लेस्ड इन एयर, डिस्टेंस r पे बताना है, ये होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, नेक्स्ट करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, चार्ज बैलेंस। कर लिया ट्राई? अब देखो मैं कराती हूँ। क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस है, -q और एक है 4q।
They are placed at a separation r. Where should a third charge be placed so that the entire system of charges become in equilibrium? Okay. इंटायर सिस्टम ऑफ चार्ज बिकम इन इक्विलिब्रियम, तो मैं इसको एक तरीके से ऐसे भी सोच सकती हूँ, मैं किधर एक चार्ज रखूं ताकि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, चलो थोड़ा सोचते हैं कहाँ रखेंगे हम चार्ज को। अगर मैं उस चार्ज को इस लाइन पर रखूं, बिटवीन द टू चार्जेस रखूं, तो क्या होगा? अगर मैं उस चार्ज को बिटवीन द टू चार्जेस रखूंगी तो क्या होगा? इसको मैं ए और उसको बी मार्किंग करती हूँ और इसको लिखती हूँ ओ। तो अगर मैंने यहाँ पे अपना चार्ज रखा Q, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A तो उसको करेगी अट्रैक्ट, एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू B इसको करेगी रिपल। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में ऐड हो जाएंगी, तो नेट फोर्स मेरी 0 नहीं आएगी। इसलिए मुझे इस पार्टिकल को रखना पड़ेगा आउटसाइड, इनके बीच से हटाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। अब देखो बाहर मुझे किधर रखना है? बाहर तो मैं इधर भी रख सकती हूँ और इधर भी, तो मैं किधर रखूँ बाहर? मैं बाहर रखूंगी नियर द स्मॉल चार्ज, मतलब इधर नियर द स्मॉल चार्ज। ये मैग्नीट्यूड देखना, माइनस प्लस नहीं चेक करना। इस टाइम पर मैं मैग्नीट्यूड चेक कर रही हूँ कि 4Q या Q, छोटा कौन सा है? Q। तो Q के बगल में रखेंगे बाहर चार्ज, तब यहाँ पर रखा जाएगा वो चार्ज। मैंने मान लिया इसको मैं रख रही हूँ कैपिटल Q। डिस्टेंस मेरा है इससे इसका A। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने O। अब मुझे क्या करना है? मुझे नेट फोर्स निकालनी है, Q के ऊपर 0 होनी चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कि इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। ओके। अगर मैं इसके ऊपर O के ऊपर नेट फोर्स अगर मैं O के ऊपर निकालती हूँ और वो 0 आ जाए, तो मैं कह दूंगी कि ये चार्ज मेरा इक्विलिब्रियम पे इन दोनों से। और ये शॉर्टकट है इसको फर्दर चेक ना करने का कि और दो चार्जेस भी अगर तुम चेक करोगे ना तो वे भी इक्विलिब्रियम पे ही आएंगे, उनके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा अगर इसके ऊपर 0 होता है तो। ओके, तो चलो चेक करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे इसको रखा जाए ताकि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, कैपिटल Q शुड बी 0। तो देखो मैं क्या करूंगी, ऐसा करने के लिए मुझे पहले निकालने पड़ेंगे इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, force on O due to A, and there will be another force on O due to B। तो बताओ कितना होगा FOA? K times charge on O which is capital Q into charge on A which is माइनस Q का मोड, तो हो गया पॉजिटिव Q। ओके, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन O एंड A, O एंड A which is A, स्मॉल a का स्क्वायर। ओके, अब करते हैं FOB, द फोर्स on O due to B। Charge on O is Q, on B is 4Q, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, तो ये है A प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं इनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकाला, अब डायरेक्शन देखते हैं। ये करेगा इसे अट्रैक्ट, एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू B होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि B करेगा O को रिपेल, दोनों पॉजिटिव है ना इसलिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और अब मुझे मैग्नीट्यूड करना है इनका सेम, तो कर दो मैग्नीट्यूड सेम। मुझे करना है FOA टू बी इक्वल्स टू FOB, चलो कर देते हैं सेम।
जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, अपने पास आ गया 1/a² 4 टाइम्स ये, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ गया 1/a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय a प्लस आर। इसको रीअरेंज करते हैं, मेरा आ गया ये और मेरा आता है a इज इक्वल्स टू आर। ओके, तो मतलब ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको मुझे रखना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस आर पर फ्रॉम माइनस क्यू। ओके, चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन कहता है ये। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एट अ सेपरेशन आर, हम भी कह रहे हैं एट अ सेपरेशन आर फ्रॉम माइनस क्यू ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ माइनस क्यू। यस, ये एक्सट्रीम साइड है माइनस क्यू की, और एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर ही पूछा है। यस, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एट अ सेपरेशन आर, तो हाँ आप आर पर रखेंगे, पर ये कह रहा है फ्रॉम 4Q, नहीं 4Q के साइड में रखेंगे, माइनस क्यू की साइड रखेंगे। ठीक है, स्मॉल चार्ज जो होता है उसके पास में रखा जाता है ये, जब हमें तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स 0 निकालनी होती है तो। थर्ड ऑप्शन कहता है सेपरेशन r/2, नहीं भाई हमारी तो स्मॉल आ रही थी, कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन कहता है r/4, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो अपना ऑप्शन आ गया फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स में, मतलब अपनी प्रीवियस क्लास में करवाया हुआ है। अगर थंबनेल देखोगे उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में कराया है, हर चीज़ लिखवा लिखवा के कराया है। अगर किसी को यहाँ पे शॉर्टकट लग रहा है, थोड़ा सा जल्दी लग रहा है, तो उसमें जाके देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कराया है। ठीक है, जो थंबनेल होगा उसमें लिखा होगा चार्ज बैलेंस, जो थंबनेल होगा उसमें लिखा होगा चार्ज बैलेंस प्रॉब्लम। उसमें और भी प्रॉब्लम है, पर चार्ज बैलेंस की भी प्रॉब्लम कराई है मैंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, एक हमको चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल दिया है, मतलब मैं जो भी चार्ज इसके ऊपर दूंगी वो बाहर रहेगा, शेल है क्योंकि ये, है ना। तो इनसाइड देयर इज नो चार्ज, तो अगर कोई चार्ज नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड जीरो होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। हमें रेडियस कैपिटल आर दी हुई है, और आउटसाइड अगर मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर करूं, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल विल वेरी 1/r² के साथ, और अंदर जीरो। देखो कौन सा है, यहाँ पे देखो आर, आर के जब ये छोटा है तब बता रहा है फाइनाइट वैल्यू है, तो कैंसिल। सेकंड ऑप्शन देखो, ये मेरा आर, आर से पहले जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सही है, और बाहर देखो 1/r² से वेरी कर रहा है, तो हाँ करेक्ट। थर्ड देखो, ये क्या बता रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड, जो कि नहीं है ऐसा। ओके, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट, फोर्थ भी इनकरेक्ट, तो मेरा सेकंड ही करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं इसको यहाँ पे डिराइव नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, गॉस लॉ से करते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लिखा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, सुनो। अ कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज्ड, ओके, if the electric field at a distance 20 centimeters from the center of the sphere is this.
पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स, ओके, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। बताओ, पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स कब, किस, तो इस पे चार्ज कैसा होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर जो दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो बताओ ये जो चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, राइट। जब इस पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, जब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये उस 1 कूलम के पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस पे इनवर्ड फोर्स लगेगी, तो इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो मतलब चार्ज ऑन दिस कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिव। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि पॉजिटिव है, हटा दो, थर्ड बोलता है पॉजिटिव है, हटा दो, दो ऑप्शन तो चले गए। तो अब देखते हैं कितना चार्ज है। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, इतना ध्यान रखना। R20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो, 0.2 मीटर हो गया, तो मेरा Q आ गया E टाइम्स R, मेरा Q आ गया E टाइम्स R²/K। ओके, E की वैल्यू डालते हैं, 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। R मेरा है 0.2, ओके, मीटर्स का स्क्वायर मतलब 0.04 डिवाइड बाय K। K है 10⁹ 9 10⁹ ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो ये 30 से 30 कैंसिल, 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय 9, रहेगा -9 ऊपर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 9 5 ज़ा 45, बचे 3, 9 3 ज़ा 27, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻9 इतना चार्ज आ रहा है, वो भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा था। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट है 4। ओके, नेक्स्ट करें। देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट है तो ये फोर्थ P क्रॉस E। डायरेक्शन अगर पूछी होती तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं P क्रॉस E का। चलो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आए थे भाई 2022 से, ये सारे क्वेश्चन है 2022 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए।